अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर 2024 में, जिसके चांस बहुत ज़्यादा है और भी बड़े मसाइल हैं, उनको हम ज़रा साइड पर रखते हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान के हर ज़िले की क्या सिचुएशन है पॉलिटिकल, कौन सा कैंडिडेट कितने हवाले से क्यों मजबूत है, उसके फैक्टर्स क्या है, इन सब हवाले से अगर आप दिलचस्पी रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर अगर हम बात करें, जो 4 MNA की सीटें हैं, उन MNA की सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियरली एक वाज़े एक बढ़तरी हमें नजर आ रही है। मुस्लिम नून के साथ बड़े प्रॉब्लम है विहाड़ी के अंदर। तहमीना दौलताना जो है वो पूरी की पूरी जिले के ऊपर काबिज होना चाहती है, हालांकि वो हम देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी कोई कैंडिडेट्स नहीं है। ज़ाहिर है उनका 60 से 65 हज़ार वोट उनको बहरहाल मिल जाता है मुस्लिम नून के टिकट के ऊपर। वो ज़ाहिर है नून लीग इतनी बड़ी पार्टी है, इतना वोट बैंक होता भी है पार्टी का अपना भी जो कैंडिडेट है। तो यहाँ इस सीट के ऊपर जो जिला है पूरा, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर जो हावी है वो तहमीना दौलताना साहबा है। लेकिन तहमीना दौलताना के साथ ज़ाहिर इशू ये है वो खुद इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि पावरफुल एज अ कैंडिडेट नहीं है, जो इलेक्ट्रल वोट है वो उनका ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या जिसको जो जट फैमिली है, जो चौधरी में जट है, उनकी फैमिली को, उनका पूरा जो एक ग्रुप है उसको यहाँ पर वाज़े अक्सरियत हासिल है 2 MNA की सीटों के ऊपर, और तकरीबन 4 MPA की ऐसी सीटें हैं जहां पर वो खुद इलेक्शन भी कंटेस्ट करेगा, उसका पूरा ग्रुप अपने बंदे खड़े करेगा। और उनमें से भी वो तकरीबन MPA की मैं ये समझता हूँ कि 3 सीटें होगी, MNA की 1 कंफर्म है, 1 सीट के ऊपर जो डॉक्टर आरफा नज़ीर वाली है उसके ऊपर बहरहाल एक मुकाबला है। अभी तक उसकी कुछ ज्यादा वाज़े हमें जिसको कहते हैं वो नजर नहीं आ रहा कि उस सीट के ऊपर एक्चुअली क्या होगा। अगर हम एक एक सीट के हवाले से मैं थोड़ा बात करूं, ये जो डॉक्टर आयशा नज़ीर जट वाला हल्का है ये आराम से जीत जाएगी नज़ीर ग्रुप। और नज़ीर ग्रुप की मैं आपको एक और बात बताऊं, नज़ीर ग्रुप ने ये वादे कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। उनके बैनर जो है, उनकी जो सोशल मीडिया जो कंपेन है, आप अगर देखें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर कंपेन स्टार्ट किए हुए हैं। इमरान खान साहब का बैनर लगाते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं। तो ये इस जिले के अंदर वो जो तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, उन्होंने उनको जिसको कहते हैं एक बड़ा आसरा दिया है, सहारा दिया है कि आप जो है यहाँ पर जिला विहाड़ी के अंदर कम से कम PTI जो है उसको वो उसका अलम बुलंद रखेंगे। इसी हवाले से इनको आयशा नज़ीर जट वाले हल्के के ऊपर क्लियरली एक बढ़तरी हासिल है, वो आराम से इस हल्के के ऊपर जीत जाएंगे। आरफा नज़ीर वाला जो हल्का है वहां पर जो है अभी तक मुकाबला सख्त है। इसाक हकमानी का नहीं पता वो किधर जाते हैं। सीट एडजस्टमेंट कर जाती है मुस्लिम लीग नून या नहीं करती। अगर सीट एडजस्टमेंट हो भी जाती है से साजिद मेहदी और इसाक हकमानी वाले ग्रुप के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी का, फिर उसके बाद क्या बनता है? क्या हम देखते हैं कि साजिद मेहदी जो पहले इस दफा भी बने हैं, पहले भी बने हैं, कि क्या उनका ये पर्सनल वोट बैंक है या मुस्लिम लीग नून उनको वोट देती रही है? ये भी बहरहाल ये बाद में पता चलेगा। अगर उसके अलावा हम जफर इकबाल वाली जो तहर इकबाल है उनके हल्के की बात करें, वहां पर तहमीना दौलताना बहुत कमजोर है। पहले भी इनको 2 दफा हरा चुके हैं वो जो तहर इकबाल चौधरी है। 2013 में आजाद हैसियत में, पिछली दफा 2018 में वो उनको PTI के टिकट के ऊपर। अब उन्होंने दोबारा वादे कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सीट के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी है। फिर इसके बाद अब अगर हम बात करें जो आखिरी हल्का है जहां पर खिची खानदान है, खिची खानदान का मुकाबला यहाँ पर जो होता है वो मेंस खानदान, वो मेंस है, सईदाबाद मेंस है, उनके साथ जो है मुकाबला है। पिछली दफा 35,000 की सीट से इस पूरे जिले के अंदर जो सबसे वाज़े अक्सरियत में सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी वो यही औरंगजेब खिची वाली सीट है। वो कि वहां पर जो है विहाड़ी के अंदर कुछ न कुछ जिसको कहते हैं रिजर्वेशन मौजूद है आम बंदे के अंदर खिची खानदान के हवाले से।
لیکن اس کا اثر میں جو MNA کی سیٹ ہے اس کے اوپر اثر نہیں دیکھ رہا. ظاہر ہے پہلی بات آپ یہ ضرور سمجھ لیں، جو لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی اگر پارٹی بھی حکومت میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کے اوپر بہت زیادہ عوام کے ریزرویشن ہوتے ہیں. جی یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، یہ گلی نہیں بنی، فلان جگہ میں ٹھیکا تھا اس پہ پیسے لے لیے، فلان جگہ پہ کرپشن کر لی. ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی، اس سے دور ہو کر یہ وہ باتیں ہیں جو وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یا عام لوگ کرتے رہتے ہیں تھڑے کے اوپر بیٹھ کر. تو جو کھچی خاندان ہے ان کے حوالے سے کچھ ایک دو جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہیں، لیکن اوور آل جو ہے MNA کی سیٹ کے اوپر یہ جو سیٹ ہے یہ اب بھی کھچی خاندان ایک واضح پوزیشن میں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ضلع میاڑی کے اندر 2 سیٹیں کلیئرلی ون کرنے جا رہی ہے، NA عائشہ نذیر جٹ والی اور جو اورنگزیب کھچی ہے. تیسری سیٹ کے اوپر میں 70% یہ بیٹ لگا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحمیرہ سلطانی ہار جائے گی. پھر اس کا جو مقابلہ جس طاہر اقبال چودھری ہے وہ یہاں پر جیت جائے گے. ایک سیٹ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہاں پر ذرا مسئلہ چل رہا ہے. ڈاکٹر عارفہ نذیر ایک بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہے، ان کا ورک ان کا کام ظاہر وہ باہر سے پڑھی لکھی ہے، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس کی پالیٹکس کو، اس کے سوشل ورک کو. وہ ساری چیزیں جب عارفہ نذیر جٹ کے اندر جو ایڈ اپ ہوتی ہے پھر تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ان کا ایڈ اپ ہوتا ہے ان کو ایک اچھی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہاں پر 3 کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. اگر 3 کینڈیڈیٹ ہوں گے، خاکوانی گروپ بھی، ساجد مہدی گروپ بھی، پھر عارفہ نذیر کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر 2 ہوئے، انہوں نے آپس میں صلح کر لی، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو اوپر صلح ہوتی ہے، پھر درمیان میں اکثر جو گروپس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکل پالیٹکس ہے، کوئی بندہ کہہ بھی دے جی آپ نے اس کو ووٹ دینا، بہت سارے لوگ نہیں دیتے کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے لوکل پالیٹکس ہے یہ نیشنل پالیٹکس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر اثر ہو گیا تو پھر ڈاکٹر عارفہ نذیر کا ہے اس کا چانس بہرحال بڑھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہے ہماری وہ ہم ضلع ملتان میں موو کر رہے ہیں. پلیز شیئر اینڈ کمنٹ. تھینک یو سو مچ.